हेलो एवरीवन। अगर आप एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का सिलेबस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हम लोग प्रिपेयर करें, कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करें, तो आज की वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी सिलेबस डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं हिमाचल में। पहले क्या था, हमीरपुर से पेपर कंडक्ट हो रहा था, उनका लेवल कुछ और था। अभी शिमला से पेपर कंडक्ट होने जा रहा है तो इनका लेवल कुछ और है। रिसेंटली जैसे हिंदी और फिजिक्स का पेपर हुआ है तो उसमें क्या है, जो पेपर था उसमें पीजीटी का पेपर हुआ है तो उसमें टोटली मास्टर्स लेवल था। उसमें एक सिंगल टॉपिक भी +1 +2 का ग्रेजुएशन का नहीं था, तो वो टोटली उन्होंने डाला हुआ था मास्टर्स लेवल का। तो अगर हम टीजीटी की बात करते हैं, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर है, तो इसमें जो पेपर है वो आपका अप टू मास्टर्स लेवल तक रहने वाला है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अराउंड 40 मार्क्स आपके रहेंगे। 40% रहेगा +1 +2 का और 40% रहेगा ग्रेजुएशन का और 20% रहेगा मास्टर्स लेवल। इन डेप्थ हम लोग डिफिकल्टी जो लेवल है वो जाएगा अप टू मास्टर्स लेवल। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स के सिलेबस की बात करती हूँ तो ये सारा सबसे पहले +1 +2 का सिलेबस है। जैसे यूनिट्स वाला चैप्टर है, मोशन वाला इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन प्लेन, तो ये सारा क्या है, लॉज ऑफ मोशन, ये सारा +1 +2 का सिलेबस है। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ये सारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स हो गया, बिहेवियर ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, या फिर ऑसिलेशंस एंड वेव्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैट है, ठीक है, ये सारा इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड, ठीक है, मैग्नेटिज्म आ जाएगी। ये सारा आपका क्या है, +1 +2 का पार्ट है। ये तो 90% श्योर है कि ये बच्चों को आता होगा। ये सारा ऑप्टिक्स आ जाएगा, फिर ड्यूल नेचर आ गया, फिर एटॉमिक आ जाएगी, फिर सेमीकंडक्टर्स आ जाएंगे। तो ये क्या है, +1 +2 का पार्ट है। बट जो मेन चीज डिस्कस करने वाली है, जो मेन चीज डिस्कस करने वाली है वो है ग्रेजुएशन का सिलेबस। क्योंकि +1 +2 की तो हर बच्चा रटे बैठा होगा बुक्स। हम लोगों ने अपने चैनल पे 30 इयर्स का एनालिसिस तक डाला हुआ है कि अभी तक किस टॉपिक में से कितने मैक्सिमम मार्क्स आए हैं। बट सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर क्लियर करने के लिए, क्योंकि 40% आएगा आपका प्रीवियस ईयर से। क्योंकि +1 +2 है तो +1 +2 और 40% आराम से कर लोगे, बट जो 60% न्यू है वो भी करना है अगर पेपर क्लियर करना है। तो ग्रेजुएशन का सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले ये सारा +1 +2 में आ जाता है कि कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन है, या फिर इनर्शिया की बात होती है, ग्रेविटेशन है, ये सारा कुछ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सब चीजें ये इस मैकेनिक्स वाले पार्ट में हम लोग कवर करते हैं। फिर उसके बाद ये रिजिड बॉडी डायनामिक्स वाला आ जाता है। इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सब चीजें हम लोग इसमें करते हैं। इनर्शियल टेंसर के बारे में ये सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूअस मीडियम, ये +1 +2 का पार्ट है। इलास्टिसिटी हो गई, हुक्स लॉ, इलास्टिक स्ट्रीम लाइन, ये सब कुछ +1 +2 का पार्ट है। फिर उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही आ जाता है ग्रेजुएशन का पार्ट। ये क्या आ जाता है, ग्रेजुएशन का पार्ट। फिर उसके बाद ऑसिलेशंस एंड वेव्स एंड ऑप्टिक्स। इस यूनिट में क्या है, पूरी की पूरी बुक्स पढ़नी है हमने, ठीक है। अब एक वाइब्रेशन एंड वेव्स की बुक होती है। वाइब्रेशन एंड वेव्स की बुक में क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, जहां पे एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, वो आप लोग पढ़ते हो +1 +2 में। बट अभी हमें कहां तक पढ़ना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़नी है, फोर्स ऑसिलेटर पढ़ना है, कपल्ड ऑसिलेटर पढ़ना है। तो ये सारा इस चैप्टर में आ जाता है। ये सारा का सारा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर्स ऑसिलेटर हो गया, कपल्ड ऑसिलेटर हो गया, ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद वेव मोशन की बात आती है। वेव मोशन क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट्स हो गए, ग्रुप वेलोसिटी हो गई, फेज वेलोसिटी हो गई, इंपीडेंस निकालना, तो सब कुछ वेव मोशन का एक चैप्टर होता है जिसमें ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में
ये आप लोग प्लस वन प्लस टू में बेसिक चीजें ऑप्टिक्स की पढ़ के आते हो, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस लॉ, ये सब कुछ पढ़ के आते हो। बट हम लोग जब ग्रेजुएशन में जंप करते हैं, इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या होती है, पोलराइजेशन की आगे सर्कुलर पोलराइजेशन, एलिप्टिकल पोलराइजेशन, लीनियर पोलराइजेशन, तो बहुत सारी चीजें एड ऑन हो जाती हैं। तो ये सारी एक ऑप्टिक्स की बुक होती है, जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये सारा कुछ, ग्रेटिंग हो गया, डाइफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, ये सब चीजें हमने किसमें पढ़नी है, ऑप्टिक्स की बुक में पढ़नी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोलराइजेशन, ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। पोलराइजेशन हो गई जिसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं, लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन, देन आ जाएगा एलिप्टिकल पोलराइजेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फाइबर्स, ठीक है। हम लोग घरों में बोल देते हैं ना कि फाइबर कनेक्शन लगा है हमारे घर में तो वाईफाई का, तो वो फाइबर्स यहीं से बनते हैं, उस चीज की हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद लेजर वाला पार्ट आ जाता है इसमें, ठीक है, इसमें लेजर वाला पार्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्लस वन प्लस टू से स्टार्ट हो जाता है, प्लस टू से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक टूल्स करेंगे कि ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल क्या है, फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ ग्रेडियंट, फंडामेंटल रूल ऑफ कर्ल, ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा, गॉस लॉ आ जाएगा, उसकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, फिर मल्टीपोल एक्सपेंशन आ जाएंगे, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स आ जाएंगे, रजिस्टर आ गई, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है, ये सब चीजें मेथड ऑफ इमेजेस होती हैं, पूरी की पूरी बीएससी की बुक होती है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने इसमें कवर करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैग्नेटिज्म की बुक आ जाती है, जैसे हम लोग कूलम्स लॉ करते हैं, इधर बायो-सावर्ट लॉ आ जाता है, एम्पियर्स लॉ आ जाता है, फेराडेज लॉ, ईएमएफ, ये सब चीजें हमारी इस सेक्शन में कवर होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, जिनके बेस पे क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाता है, तो ये सब चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑलरेडी प्लस वन प्लस टू में करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक लीनियर मीडियम से पास होंगी तो क्या होगा, एक लिक्विड से पास करवा दें, एक कंडक्टिंग मीडियम से एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम से पास करवा दें तो क्या होगा, तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। प्लस ब्लैक बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थर्मोडायनामिक्स में हम लोग करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर लिख लो, पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है, हर बार आता है, ये टीजीटी में भी आ जाता है, पीजीटी में भी आम पूछा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल। थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल के अगर मैं आपको इसी को अगर हम थोड़ा सा देखें सिलेबस को, तो इसमें 5-6 चैप्टर्स आ जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन मैक्सवेल इक्वेशंस आ जाती हैं, फिर उसके बाद आपके पास मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इक्विपार्टीशन थ्योरम आ जाती है, फिर उसके बाद आपके पास सेकेंड लॉ आ जाता है, फिर क्लोरीमेट्री प्रिंसिपल, डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं, फेस ट्रांजिशन, ये सब चीजें हम लोगों ने इसमें करना है। फिर उसमें स्टैटिस्टिकल में जो बेसिक होता है कि लाइक बोसोन्स क्या होते हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स क्या है, फर्मियोन्स क्या है, ये सारी स्टडी हम लोगों ने इसमें करनी है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल में। फिर उसके बाद आ जाता है क्वांटम, बिल्कुल बेसिक चीजें प्लस वन में हम पढ़ते हैं सिर्फ ड्यूल नेचर के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जिसने बताया था कि ड्यूल नेचर क्या है, बट इसको हम क्वांटम फिजिक्स को, इसी नेचर को, ड्यूल नेचर को आगे लेके स्टडी करते हैं, वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना, एक पार्टिकल 1D बॉक्स में है, एक फाइनाइट बॉक्स में है, तो बहुत सारी चीजें, हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करनी है, तो ये सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जिसमें ऑरली अगर मैं आपको बताऊं, एक बोहर मॉडल होता है, और फिर एक टर्म सिंबल वाला चैप्टर है, जीमन इफेक्ट है, स्टोक इफेक्ट है, ठीक है आपके पास। उसके बाद लाइक हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, लेजर वाला पार्ट, तो सारी चीजें आपकी इस सेक्शन में कवर होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर एंड पार्टिकल। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल में सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, फिर बाइंडिंग एनर्जी, सेमी मिरेकल मास फॉर्मूला, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल आ जाता है, फिर न्यूक्लियर रिएक्शन आ जाती है, ड्यूट्रॉन आ जाता है,
ठीक है। फिर उसके बाद अल्फा बीटा गामा डीके, फिर एलिमेंट्री फिजिक्स आ जाती है। तो ये सारा कुछ हम लोग न्यूक्लियर इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या है, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, पीएन जंक्शन प्लस वन प्लस टू में पढ़ते हैं। इसके एप्लीकेशन रेक्टिफायर्स हो गए, जीनर डायोड हो गया, ये प्लस वन प्लस टू में भी पढ़ते हो, बट क्लिपर क्लैम्पर एक ग्रेजुएशन लेवल पे बात करते हैं तो ये भी आएगा। फिर उसके बाद सोलर सेल हो गया, पिन डायोड, फोटो डायोड्स, ये सब कुछ। फिर ट्रांजिस्टर्स हो गए, एफईटीज हो गए, मॉसफेट हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो ये सब चीजें, प्लस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक बुलियन अलजेब्रा हो गया, लॉजिक गेट्स हो गए, के मैप हो गया, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, तो ये सब चीजें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़नी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स को हम लोग कंडेंस मैटर फिजिक्स भी बोल देते हैं। इसमें सबसे पहले यूनिट सेल के बारे में, क्रिस्टल के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे एफसीसी क्या है, बीसीसी क्या है, सिंपल क्यूबिक क्या है, एनएसीएल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डायमंड का, जिंक सल्फाइड का, सीजियम क्लोराइड का। फिर उसके बाद हम लोग लेटिस वाइब्रेशन करते हैं। फिर हम लोग मतलब सीएमपी में आगे एंटर करते जाते हैं। फिर बैंड थ्योरी आ जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन फर्मी थ्योरी आ जाती है, फिर सुपर कंडक्टर्स आ जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी करना है। मैग्नेटिज्म, ये सब चीजें हमने सॉलिड स्टेट में पढ़नी है। तो मेन ये सिलेबस डिस्कस करने का हमारा मोटिव यही था कि सिर्फ हमें प्लस वन प्लस टू पे ही नहीं बैठना है। अगर आपने करनी है तैयारी, तो अगर आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक, मास्टर्स लेवल तक आएगा आपका, तो उसी लेवल की हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। आज ही आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं, प्लस 50% ऑफ भी चल रहा है, तो जल्दी से आप हमारे ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस जैसे फिजिक्स का सिलेबस है वैसे ही केमिस्ट्री का होगा कि उसमें भी ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स आएंगी, 20 to 30% मास्टर्स लेवल का टच होगा। ऐसे ही चाहे मैथ्स है, चाहे आप मेडिकल बात करो, चाहे आप आर्ट्स की बात करो, सारी की सारी चीजें आपकी ऐसे ही क्या होने वाली हैं, अपग्रेड होने वाली हैं। कोई भी आप गाइडेंस चाहते हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।